नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 25 वर्षीय आयु के आसपास की हाउसवाइफ का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो हथेली की साइज से शुरू करेंगे। एक रेक्टेंगल हैंड है ये। ऐसे हाथ वाली महिलाएं बहुत ज़्यादा बेहतर होता है कि अगर कोई जॉब करें। अगर ऐसी हाथ वाली महिलाएं हाउसवाइफ बनकर ही जीवन गुजारती हैं तो ऐसी महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो ये होती है कि ईगो प्रॉब्लम ऐसे लोगों को ज़्यादा होती है और बहुत बार मानसिक रूप से भी कुछ अस्वस्थता महसूस कर सकती हैं, क्योंकि रेक्टेंगल हैंड जो होता है ये हमेशा मेंटल वर्क को बताता है। हार्ड वर्क के लिए स्क्वायर हैंड चाहिए होता है। तो मैं इनको सलाह दूंगा, इनके हाथ में और भी चिन्ह और रेखाएँ हैं जिनका जिक्र मैं आगे करूंगा कि अगर कोई ना कोई काम से ज़रूर जुड़े हैं, भले ही घर में रहते हुए ही कोई काम करें, लेकिन सिर्फ हाउसवाइफ बनकर जीवन न गुजारे। हाथ का रंग बताता है कि इनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या ज़्यादा है। तो आप सारी उंगलियां देखेंगे इनकी। बुथ फिंगर की लंबाई हालांकि अच्छी है, लेकिन नीचे से शुरू होती है जब भी कोई भी बुथ फिंगर, तो ऐसे लोगों की प्रतिभा का सही आकलन नहीं हो पाता या ऐसे लोगों की प्रतिभा उभर कर सामने नहीं आ पाती। ऐसे लोग अपनी मन की बातें किसी से जाहिर करना पसंद नहीं करते हैं, थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं और ये जब तिल आ जाता है इस तरह से तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि किसी व्यक्ति को समझने में, पहचानने में कोई भूल कि उसकी भावनाओं को सही तरीके से आप ना समझ पाओ या वो आपकी भावनाओं से खेल जाए, आपका शोषण कर ले कई तरीके से। तो ऐसा होने के चांसेस रहते हैं, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब बुथ फिंगर शॉर्ट हो, सन फिंगर थोड़ी सी लंबी हो, तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटककर कहीं अन्य आकर्षण में पड़ जाए। तो सन फिंगर आपकी लंबाई के साथ में मोटाई भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम सन फिंगर पे नहीं है और आपकी गुरु फिंगर भी लंबाई में काफ़ी बढ़िया है। ये गैप इस बात का संकेत है कि लाइफ पार्टनर से आपके तनाव जरूर होंगे और ये गैप जब होती है तो फिर ऐसी स्थिति में पिता से या ससुर से भी बहुत ज़्यादा वैचारिक तालमेल नहीं बैठता है। तो कोई ना कोई बात आपके साथ ये दो में से एक ज़रूर है। बहुत बार ऐसी स्थितियों में अपने पिता से दूरी भी रहती है ऐसे लोगों की। तो आपके उंगलियों पर खड़ी लाइनें अच्छी खासी संख्या में है जो आपके व्यक्तित्व में एनर्जी को बताती है, साथ ही आपके मिलनसार व्यक्तित्व को भी बताती है। तो ये एक अच्छी बात है जब भी उंगलियों पर खड़ी रेखाएं आ जाए। आपका थंब स्ट्रेट है जो इस बात का संकेत है कि अपने मन के विचार, ये बात आपकी छोटी फिंगर ही बताती है कि आप जल्दी किसी से अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं करते हो और थंब आपका बताता है कि आपका नेचर जिद्दी है और आप सहज किसी पर विश्वास नहीं करते हो जब तक उसे पूरी तरह से अपनी क्षमता पर जांच परख न लो, आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हो। इच्छा शक्ति आपकी मजबूत है और तर्क शक्ति भी आपकी कुछ ऐसी है कि साम दाम दंड भेद, सामने वाले से अपनी बातों को मनवा कर ही दम लेना है। संतान सुख वगैरह को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। जब भी इस तरह के यौव बन जाएं तो फिर संतान सुख तो मिलता ही है। संतान सुख आपके जीवन में बढ़िया है। अब सारे माउंट देख लेते हैं। जब भी गुरु बाउंड पर उभार हो, विशेषकर जब कोई महिला हो, ऐसी स्थिति में ऐसी महिलाएं खाना अच्छा बनाने की और खाने की भी शौकीन होती ज़रूर है। शनि पर्वत फ्लैट है आपका, फ्लैट ही ज़्यादा अच्छा माना गया है। लेकिन ये जो आपकी हृदय रेखा है, हृदय रेखा का ये ब्रेक जीवन साथी से भी दूरी को बताता है। ऐसी स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। एक बात बता दूं मैं, आपके पूरे हाथ में ऐसी कोई भी रेखा नहीं है जिसे परिपूर्ण और स्वस्थ कहा जा सके।
सब रेखा में कोई ना कोई दोष जरूर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके परिणाम जीवन में अच्छे नहीं होते। ना तो हृदय रेखा आपकी अच्छी, इसमें ब्रेक, ना तो आपकी माइंड लाइन अच्छी, इसमें भी ब्रेक, ना तो आपकी लाइफ लाइन अच्छी, और तो और आपकी न तो स्वास्थ्य रेखा अच्छी है, न ही आपकी भाग्य रेखा अच्छी है। जब रेखाएं दूषित होती हैं तो इसका असर फिर संबंधित जो भी उसका पॉइंट होता है उस रेखा का, उस पर भी असर जरूर पड़ता है। सूर्य पर्वत इस तरह का है, मैं कह सकता हूँ कि अगर प्रयास किया होता आपने तो कोई जॉब वगैरह भी मिल सकती थी आपको, अच्छी जॉब जिससे आप संतुष्ट होती, क्योंकि सूर्य रेखा आपकी उस हिसाब से है कि आप जॉब वगैरह कर सकती, नौकरी वगैरह के क्षेत्र में आप जा सकते थे। बुध आपका उतना अच्छा नहीं है, तो मैनेजमेंट वगैरह कर पाने में आप सक्षम नहीं हैं। इसके साथ ही रुपया पैसा भी आपको आपके हाथों में टिकता नहीं होगा। मंगल ठीक ठाक है, कोई विशेष प्रॉब्लम मंगल पर नहीं है, बस निम्न मंगल पर राहु रेखाएं हैं काफ़ी सारी, जो तन मन और धन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। इस तरह की राहु रेखाएं, हालांकि इनका प्रहार 40 के पहले पहले ख़त्म होता हुआ लगता है, लेकिन फिर भी रेखाएं काफ़ी कष्ट पहुंचाती हैं। तो अब देखते हैं आपका वीनस, जिसे कहा जाता है शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत कुछ हद तक आपका निगेटिव भी है। निगेटिव इस लिहाज से कि जब भी इस तरह का असमतल शुक्र पर्वत होता है, ऐसी स्थिति में शुक्र से संबंधित रोग भी हो सकते हैं। और ये जो खड़ी रेखाएं हैं इनको अच्छा माना गया है, इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिहाज से इनको बढ़िया माना गया है। लेकिन इस तरह का शुक्र, निगेटिव शुक्र जो मैंने ये मार्क किया इस भाग को, ये वैवाहिक जीवन में तनाव का कारण, असंतुष्टि का कारण इस तरह का शुक्र बनता है। और स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी ऐसे लोगों को होती है। ऐसे लोगों में आकर्षण थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और इसके चलते बहुत बार अपोजिट सेक्स जो होते हैं उनके प्रति भी आकर्षण वैवाहिक लाइफ पार्टनर के अलावा भी बढ़ सकता है। तो इन सब बातों में थोड़ा सावधानी की आवश्यकता है। केतु आपका उतना मजबूत स्थिति में नहीं है, तो पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ उतना मजबूती के साथ मुझे नहीं दिखाई पड़ता है। कोई ना कोई विवाद उस उम्र तक आते आते हो सकता है कि इसकी उम्र प्रभावी मानी गई है 48 वर्ष, तो 48 के पहले पहले कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके साथ हो जाएगी कि जमीन जायदाद से संबंधित कोई समस्या आपके जीवन में होगी। चंद्र को स्पेस उतनी ज़्यादा आपके नहीं है, तो फिर बहुत ज़्यादा लंबी दूरी की यात्राएं वगैरह करना आपको पसंद ज़रूर नहीं होगा। आपकी सारी मेजर लाइनों को अगर देखते हैं तो सबसे पहले हृदय रेखा देखते हैं आपकी। गुरु की तरफ देखते ही हृदय रेखा, जिस पर विशेषकर इस तरह से ब्रेक भी हो, तो यह संबंधों में टकराव को, बिखराव को बताती है। और जब ऐसी स्थिति हो कि गुरु की तरफ देखती हुई हृदय रेखा लंबी सन फिंगर, शॉर्ट बुध फिंगर, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि व्यक्ति किसी के प्रेम में पड़ जाए, लेकिन उस प्रेम में उसको असफलता ही मिलती है, और लाइफ पार्टनर से भी तनाव रहते हैं, और वैवाहिक जीवन जो होता है कष्टकारी हो जाता है। आपकी मस्तिष्क रेखा देखें तो वह भी दूषित है, यहाँ पर ब्रेक, और ये यौनुमा आकृति जो बनती है इसका टाइम रहेगा 30 के बाद वाला। तो मन मस्तिष्क पर कोई आघात जिसकी वजह से आपका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो, ऐसी स्थितियाँ भी आपके साथ में बनेगी। तो आयु के 30 वर्ष के बाद ऐसी स्थिति का निर्माण मुझको लगता है, तो ऐसी स्थिति में आपको सावधानी की आवश्यकता है। अब सावधानी की आवश्यकता है का मतलब, इस तरह की हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। योग, ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से आप इन सब से भी जुड़ सकती हैं, आप चमत्कारिक अनुभव जरूर करेंगी। आपकी स्वास्थ्य रेखा भी अच्छी नहीं है, तो निश्चित रूप से जब भी इस तरह की स्वास्थ्य रेखा हो टूट कर चलती हुई, तो लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम या पेट में कोई गड़बड़ी, कब्ज की शिकायत,
स्वास्थ्य कमज़ोर रहना, इस तरह की बातें ज़रूर होती हैं। आपकी लक लाइन भी अच्छी नहीं है और आप अगर हाउस वाइफ है तो आपके लक को आपके लाइफ पार्टनर से जोड़कर देखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपके पार्टनर का भाग्य भी बाधित होगा। जब टूटी हुई भाग्य रेखा होगी तो पार्टनर का भी भाग्य इस तरह से बाधित होता है। लाइफ लाइन आपकी लंबी है तो आयु तो लंबी रहेगी, लेकिन 60 के आसपास कोई हेल्थ प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे भी ब्रेक है आपकी लाइफ लाइन में, और आपकी लाइफ लाइन भी आपके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को बताती है। बहुत सीधी लाइन आपकी नहीं है और ये यहाँ पर एक यव है और फिलहाल जो उम्र है आपकी इसी के आसपास है। तो ये कोई स्वास्थ्य समस्या का इंडिकेशन है, इस तरह का यव जो आपके साथ में फ़िलहाल बनी हुई है। और लाइफ लाइन के साथ ही एक हल्की सी रेखा इस तरह से, इन रेखा को दोष के संकेत के रूप में भी देखा जाता है। जब भी इस तरह से रेखाएं चले तो मेरा ऐसा अनुभव है कि ऐसे लोगों की कुंडली में बहुत बार कालसर्प दोष वगैरह भी होता है, पितृदोष भी होता है, क्योंकि आपका शुक्र भी उतना अच्छा नहीं है और आपकी सारी रेखाएं भी उतनी अच्छी नहीं है। तो निश्चित रूप से अगर कुंडली वगैरह है आपके पास सही जन्म तारीख के साथ में तो आप किसी पंडित को दिखा सकती हैं। कालसर्प दोष की संभावना मुझे आपके हाथ को देखकर लगती है। इसके पूजन वगैरह के उपाय के साथ में इन सब चीज़ों में बहुत ही सकारात्मकता आती है। मणिबंध रेखाएं आपकी बढ़िया हैं। मणिबंध रेखाओं को देखकर कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगती है। यहाँ पर जो है मछली जैसी आकृति बनी है आपके राहु पर, यह विवादों के साथ अचानक कोई संपत्ति लाभ या धन लाभ दिलाने का संकेत होती है। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ होने की संभावना है 42 की आयु के बाद में। ऐसे इंडिकेशन दिखाई पड़ते हैं कि जायदाद में या कोई पैसों को लेन देन में विवाद, उसके बाद में उसमें सफलता, ये संकेत आपके हाथ से दिखाई पड़ते हैं। अब ये आपका है राइट हैंड। राइट हैंड लेफ्ट हैंड के मुकाबले काफ़ी ठीक है। तो जब कोई महिला वर्किंग वुमेन होती है तो फिर उसका राइट हैंड देखा जाता है। अब हाउस वाइफ है आप तो आपका लेफ्ट हैंड ज़्यादा कारगर साबित होगा। लेकिन अगर आप किसी जॉब वगैरह से जुड़ते हैं तो आपके जीवन में समस्याएं कम होंगी। ये आपका राइट हैंड बताता है, क्योंकि राइट हैंड उस हाथ के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। इस हाथ में भी आपकी बुध फिंगर गहराई में है और सन फिंगर लंबाई में है। साथ ही हृदय रेखा आपकी गुरु की तरफ देखती हुई लगती है। तो जो मैंने बात बताई कि चांसेस होते हैं कि किसी के प्रेम संबंध में व्यक्ति पड़ जाए और उसको धोखा मिले, तो ऐसी स्थितियों से बचकर रहने की आवश्यकता है। ये स्थितियां जीवन में कभी भी आ सकती हैं। अब इस हाथ में आपकी माइंड लाइन अच्छी खासी लंबी है, हालांकि लहरा कर चल रही है, तो व्यक्ति लक्ष्य से भटकता भी है बहुत बार, लेकिन एक ही काम को लंबे समय तक करने में यकीन भी रखता है। इस हाथ में आपके राहु पर त्रिकोण है जो धन का संकेत माना जाता है, और हालांकि इस हाथ में भाग्य रेखा आपकी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उस हाथ के मुकाबले ज़्यादा सही है। लाइफ लाइन इस हाथ में भी आपकी लंबी है और केतु इस हाथ में भी आपका ठीक ठाक से नहीं है, तो पुश्तैनी जमीन जायदाद में विवाद वगैरह की संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। ये तिल अगर वास्तव में है आपके हाथ में, ये काफ़ी निगेटिव माना जाता है इस तरह का तिल, और ये भी 30 के आसपास का है। उस हाथ में भी 30 की आयु को लेकर काफ़ी गंभीर संकेत दिखाई पड़ते थे, और इस हाथ में ये तिल है तो इसके भी संकेत अच्छे नहीं होते हैं। अब ये जीवन रेखा के पास है तो ये स्वास्थ्य की हानि के रूप में ज़्यादा देखा जाता है, स्वास्थ्य से संबंधित कोई हानि आपको हो जाए। तो ऐसी स्थिति में आप योग ध्यान प्राणायाम को ही ज़्यादा कारगर समझ सकती हैं। दवाइयों के भरोसे सिर्फ आप ना रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक सुखद वैवाहिक जीवन के लिए इस तरह के क्रॉस अच्छे नहीं माने गए हैं हस्तरेखा विज्ञान में। जब भी ये क्रॉस होते हैं तो सुखद वैवाहिक जीवन नहीं रहता है व्यक्ति का। बहुत बार संबंधों में
विच्छेद जैसी स्थिति का भी सामना करना पड़ता है। उस हाथ में भी आपकी हृदय रेखा सही नहीं थी, हृदय रेखा में ही सीधे ब्रेक था और इस हाथ में यहाँ पर क्रॉस बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। एक बात बता दूं मैं आपको कि हस्तरेखाएं जो हैं इनमें बदलाव संभव है। समय के साथ, हमारे विचारों के साथ, हमारे कर्म के साथ हमारी हस्तरेखाओं में भी बदलाव होता है। जैसी हमारी सोच होती है, जैसा हमारा खान पान होता है, जैसा हमारा चरित्र होता है, उस हिसाब से हमारी हस्तरेखाओं में भी बदलाव होता है। तो ये रेखाएं आज हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा रहेंगी। इन हस्तरेखाओं में बदलाव संभव है। तो फिर से मैं कह दूं आपको कि आप पूजा पाठ, योग, ध्यान, प्राणायाम के माध्यम से इन रेखाओं में चमत्कारिक बदलाव अनुभव कर सकती हैं। तो मैंने जो आपको उपाय बताया योग, ध्यान और प्राणायाम वाला, वो तो आप करें और अवश्य ही करें। इसके अलावा स्वास्थ्य से संबंधित समस्या से दूरी बनाने के लिए आप एक नीम के पौधे का रोपण अगर कर सकें तो ज़्यादा कारगर आपके लिए साबित होगा। इसके साथ ही एक गूलर के पौधे का भी आप रोपण कर सकती हैं। ये 2 पौधे भी अगर आपने लगा लिए और वो पौधे ने जड़ पकड़ ली अच्छे खासे तरीके से, तो आपके जीवन में चमत्कारिक अनुभव आप ज़रूर महसूस करेंगे। इसके अलावा इस फिंगर पर आप एक चांदी का रिंग पहने, हो सके तो उसमें मोती लगवा लें। ये क्या है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इस पर तांबे का रिंग ज़्यादा अच्छा माना गया है। तो इस पर आप तांबे का रिंग पहने और इस पर आप चांदी का रिंग पहने, ये आपके लिए ज़्यादा लाभकारी ज़रूर रहेगा। और हो सके तो फिर से कह दूं मैं, घर में रहते हुए ही कोई आप काम ज़रूर करें। बहुत सारे काम होते हैं इस तरीके के, आप जिस भी सिटी में रहती होंगी, जिस भी शहर में रहती होंगी, कोई ना कोई काम इस तरह का ज़रूर होगा कि घर में रहते हुए ही किया जा सकता है। या तो अपने लाइफ पार्टनर का जो भी कारोबार है उसमें भी आप भले ही कुछ घंटों के लिए ही सही, अगर आप वहाँ पर जाके बैठती हैं तो आपकी हस्तरेखाओं में चमत्कारिक अनुभव आप ज़रूर कर सकेंगे। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।